नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। आप सभी दर्शकों को हमारी YouTube चैनल बंदे उत्कल जननी में स्वागत है। आज की इस भाग में ओडिशा की अनूठी खाद्य परंपराओं और स्वादिष्ट व्यंजनों जो पूरे विश्व की भोजन प्रेमियों को आकर्षित करता है, उसके बारे में जानेंगे। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी विविध पाक विरासत में झलकती है। ओडिशा का भोजन अपने विशिष्ट स्वाद, कम से कम तेल के उपयोग और स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री पर अधिक जोर देने के लिए जाना जाता है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और व्यंजनों में अक्सर विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दालें और समुद्री भोजन शामिल होते हैं। प्राचीन ओडिशा में मंदिर सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थे। सामाजिक रीति रिवाज, त्योहार सभी इसके इर्द गिर्द केंद्रित थे। ओडिया व्यंजनों की कई रेसिपी मंदिरों से ही आई हैं, जिनमें सबसे चर्चित खीरा मोहन है, जिसे रसगुल्ला के नाम से जाना जाता है। मंदिर के व्यंजनों में स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले अनाज और सब्जियां शामिल हैं, जिन्हें लकड़ी के कोयले और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके पारंपरिक तरीकों से पकाया जाता है। यह रेसिपी पीढ़ियों से चली आ रही है। भोजन सरल है, फिर भी इसका स्वाद स्वर्गीय है और इसकी बहुत मांग है। पुरी में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद, जिसे मंदिर के रसोई घर में पकाया जाता है, महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। यह महाप्रसाद ओडिया लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, द्वारका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं तथा रामेश्वरम में रात्रि विश्राम करते हैं। ओडिया व्यंजनों के केंद्र में चावल है, जो मुख्य भोजन है और दैनिक भोजन का एक मूलभूत हिस्सा है। उपजाऊ मैदानों और अनुकूल जलवायु के साथ राज्य की भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार के चावल की प्रजातियों की खेती की अनुमति देती है, जिनमें से प्रत्येक का स्वाद और बनावट अलग होती है। चावल को अक्सर दाल, सब्जियों और मछली सहित कई तरह के साइड डिश के साथ परोसा जाता है। दालमा ओडिशा का पौष्टिक दाल और सब्जियों से बना एक स्वादिष्ट, लोकप्रिय और बहुमुखी व्यंजन है। दालमा मूल रूप से दाल है, जिसे कई तरह की सब्जियों और मसालों के साथ पकाया जाता है। मुख्य भोजन का हिस्सा होने के अलावा लोग इस व्यंजन को कई तरह के व्यंजनों जैसे पीठा, बड़ा, इडली, उपमा के साथ भी खाते हैं। उच्च प्रोटीन और स्वस्थ व्यंजन किसी भी ओडिया भोजन का सबसे आवश्यक घटक है। ओडिशा का सबसे बढ़िया भोजन पखाल मूल रूप से चावल है, जिसे रात भर पानी में भिगोकर पकाया जाता है और तली हुई सब्जियों और मछली के साथ खाया जाता है। पखाल खासकर गर्मियों के दिनों में ओडिया लोगों का पसंदीदा भोजन है। यह अपने ठंडे गुणों के कारण गर्मियों के महीनों में यह भोजन हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए जाना जाता है, जो गर्मियों के दौरान इस क्षेत्र में काफी प्रचलित है और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एकमात्र ऐसा भोजन है जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं के लिए विटामिन होते हैं। मछली झोल कई तरह के मसालों, सरसों के तेल और कभी-कभी सब्जियों से बनी एक पारंपरिक मछली करी है, जिसमें अक्सर रोहू या कतला जैसी मीठे पानी की मछलियां होती हैं। इसके अलावा स्वादिष्ट प्रॉन मलाई करी, मछली घांट, मूढ़ी घांट आदि ओडिशा के तटीय प्रभाव को उजागर करता है। ओडिशा के पाककला परिदृश्य को आकार देने में त्योहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ ओडिशा में 12 महीनों में 13 पर्व मनाते हैं। भोजन उत्सवों और अनुष्ठानों का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें शुभ अवसरों को चिह्नित करने के लिए विशिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। रज पर्व, दुर्गा पूजा, मानबसा गुरुवार, पोरुहा अष्टमी, समदशमी और नुआखाई जैसे त्योहारों में पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिनका सांस्कृतिक महत्व होता है और समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए रज पर्व के दौरान मुंह में पानी लाने वाले पारंपरिक व्यंजन जैसे पोड़ पिठा हर ओडिया घर में बनता है, जिसकी खुशबू और स्वाद इतना आकर्षक है कि यह भगवान जगन्नाथ जी का पसंदीदा व्यंजन है और हर बार भोजन करने के बाद वे इसका स्वाद लेते हैं। इसके अलावा विभिन्न सामग्रियों से बने स्टीम्ड केक जैसे चकुली, एंडुरी, मंडा, अरिशा, काकरा, चिताओ जिसे स्थानीय भाषा में पीठा कहा जाता है, मौसम की खुशी और प्रकृति की प्रचुरता का प्रतीक है। ऐसी पाक परंपराएं न केवल धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करती हैं, बल्कि परिवारों और समुदायों के बीच सामाजिक बंधनों को भी मजबूत करती हैं,
क्योंकि भोजन अक्सर एक साथ साझा किया जाता है और उसका आनंद लिया जाता है। ओडिशा की पाक विरासत का एक अन्य प्रमुख पहलू इसकी मिठाइयाँ हैं, जिनकी विशेषता उनके डेयरी उत्पादों, विशेष रूप से छेना यानी ताज़ा पनीर के उपयोग से है। रसगुल्ला छेना से बना एक मीठा व्यंजन है जिसे चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है। इसे व्यापक प्रशंसा मिली है और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनाया जाता है। अन्य लोकप्रिय मिठाइयाँ जैसे कि छेना पोड़, छेना गजा, छेना झिल्ली, छेना मुड़की, रसावली आदि ओडिया मिठाइयों की रचनात्मकता और विविधता को उजागर करती है, जो राज्य की पाक समृद्धि में इजाफा करती है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है और यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में भक्त देश के कोने कोने से जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ की कृपा पाने के लिए पुरी जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो दर्शन के पश्चात पुरी के आसपास स्थित बहुत सारे रेस्टोरेंट एवं होटलों में इस पाक विविधता की लुफ्त उठा सकते हैं। इन प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर घूमकर आपको कई नए अनुभव तो मिलेंगे ही, साथ ही आपके लिए यह यात्रा और अधिक यादगार हो जाएगी। जय श्री जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।